कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पढ़ ली। हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें इसका आपके यहाँ पर रियल पेपर से कोई भी संबंध नहीं है। ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है और साथ ही ये आपके यहाँ पर तैयारी के लिए यहाँ बनाया गया है, ठीक है, जिससे आप अपने यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर समाज विज्ञान में यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी तैयारी नहीं रोकना और साथ ही जो हम आपको यहाँ पर मॉडल पेपर कराने वाले हैं तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनको भी आपको यहाँ पर याद करना, तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं समाज विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर यहाँ पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 23 आएंगे और साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपके यहाँ पर आएंगे सही विकल्प, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आता भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसका आपका ऑप्शन आता यूरोप है और बात आपका यहाँ पर अफ्रीका और साथ आपका एशिया और दाता ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर साफ हो जाएगा एशिया, ठीक है। भारत यहाँ पर एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा आता है भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका आपके यहाँ पर आता है हिमालय और बात आपका मरुस्थल और साथ मध्य भारत और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा भारत में पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर भारत में पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो इसका आपका आता पाकिस्तान, बाता म्यांमार और साथ आपका यहाँ पर नेपाल और दाता बांग्लादेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा जिसमें आप यहाँ पर हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता हालमार साख्त और बात आपका विलियम कैंसर और साथ आपका जॉन एवर्ट और दाटा हिडनबर्ग। तो जो आपके इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पांचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है। तो जो आपका यहाँ पर कथन दिया गया है, ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह बताना है कि यह किसका कथन है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन था अब्राहम लिंकन और बात आपका मिस्टर चर्चिल, साथ प्रो लास्की और दाता प्रो गार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। फिर आपका यहाँ पर छठवां था एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। पहले एक आपका यहाँ पर सीक्रेट आंसर रहेगा, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो आप यहाँ पढ़ लीजिए और जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तो दूसरी का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर दूसरी का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा बांग्लादेश। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, एक आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए अब्राहम लिंकन। और जो छठवां आता छठवें का आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, जिस तरह से आपका यहाँ पर छठवें का आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला भारत की भूमि का क्षेत्रफल ... वर्ग किलोमीटर है, तो जो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है वो है आपका यहाँ 32,08,000, ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना दोनों कहलाता है, तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है, ठीक है, प्रवासन आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर द स्पेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द स्पेस्ट ऑफ लॉज, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द स्पेस्ट लॉज को क्रांति, ठीक है, द स्पेस्ट ऑफ लॉज पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है रिक्त स्थान मानसून शब्द की उत्पत्ति भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो यहाँ मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो आपका अरबी रहेगा चौथे का उत्तर। फिर आपका पाँचवा आता है स्थानांतरित कृषि को डोडो कृषि भी कहा जाता है, तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, झूम आपका रहेगा यहाँ पर पाँचवें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है जिसमें आप यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल दोनों होता है, तो यहाँ भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष होता है, तो ये आपका यहाँ 5 वर्ष आपका 6वें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और साथ जो यहाँ पे जो आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है,
तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं तो आप इसे देख लीजिए। पहली आती है आपकी दोआब, तो इसको आपको यहाँ पर दो नदियों के बीच का भाग से मैच करना है। और दूसरी आती है फूलों की बौछार, तो इसको आप कायवा से मैच करना है। फिर आपकी तीसरी आती है भारत का संविधान बना, तो इसको आपको यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को मैच करना है। फिर चौथी आती धारा, तो इसको आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज के खास हिस्सा से मैच करना है। और पाँचवीं आती है हरित क्रांति की जनक है, तो इसको आपको MS स्वामीनाथन से मैच करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर छवीं आती है निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। अब आपके आते हैं 112 का मतलब, तो हम इनको भी मैच कर लेते हैं। तो पहला तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको हो जाए नेपाल भूटान, ठीक है। पहले का आंसर आपका नेपाल और भूटान हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर याद करते हैं, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप कहते हैं भारत के आबकारी तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी का आंसर आपका 2 रहने वाला है। फिर आपका जो चौथा आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोल खोज आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चौथी का, ठीक है। चौथी का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा कोल खोज। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो इसका उत्तर आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो है आपका भारत। फिर 6वां आता बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो बरसात के मौसम में किसान यहाँ पर ज्वार और बाजरा उगाते हैं, ठीक है। ज्वार आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्वार और बाजरा आपका इसका उत्तर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। 6 में होता है आपका ज्वार बाजरा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके आते हैं सत्य असत्य, तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा तो आता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। पाँचवा आता लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर 6वां आता है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला जो आपका यहाँ पर दिया पहला आपका असत्य रहेगा, बाकी आपकी सभी सत्य रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपके इस तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। फिर आपका आता भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। और 7वां आता भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका अथवा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। इन सही प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, साथ ही आपको अपनी लगातार यहाँ पर तैयारी करते रहना। ये आपका महत्वपूर्ण पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई 2। जो इनके आंसर वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो आपको पूरा देखना, सभी आंसर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। फिर आता फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। इसका अथवा था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फिर आपका आता खूनी रवियाई घटना क्या थी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर दिल्ली पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका आता है यहाँ पर आरक्षित वन किससे कहते हैं। इसका अथवा था वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर आपका था बहस का मताधिकार क्या है। इसका अथवा था लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका अथवा आता संसदीय शासन प्रणाली क्या है। फिर आपको 15वां था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका अथवा था हमारे में संविधान की व्याख्या अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका यहाँ पर आता शिक्षित बेरोजगारी से आपके समझते हैं। इसका अथवा आता शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता 17वां क्वेश्चन मानव संसाधन अन्य साधनों से किस प्रकार अलग है। इसका अथवा था मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 18वां तक करके देखा का भारत की जलवायु में महत्व है कोई 2 महत्व लिखिए। इसका अथवा तो भारत को उपमहाद्वीपीय संज्ञा क्यों दी जाती है 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। सही प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपको इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखना है। इसका अथवा था वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका फिर आपका यहाँ 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा राष्ट्रपति कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर आपका 21वां आता 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 21वां 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, तो आप 23वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से।
तो इस तरह से आपका जो महत्वपूर्ण पेपर है वो हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, जो आपके प्रश्न दिए प्रश्न आपके यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेकिंग बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।